नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? उससे पहले मैं दो लाइन बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग वो होती है जहाँ पे आप कुछ भी खरीद या बेच रहे होते हो, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग भी ट्रेडिंग है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दो कैंडिडेट होते हैं। एक होता है बायर, ठीक है, और एक होता है आपका सेलर। ये आपका सेलर है, ठीक है। किसी भी ट्रेडिंग में बायर और सेलर ही होते हैं, ठीक है। अब अगर ये बायर और सेलर जो चीज़ें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, अगर ये इस तरीके से ट्रेड करेंगे जहाँ पे बायर के पास ऑप्शन होगा कि वो उस चीज़ को बाद में खरीदे या ना खरीदे, ठीक है, लेकिन सेलर के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इसी 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 प्रकार के ट्रेड को हम ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि कोई एक लैंड है, ठीक है, और मान लो इस लैंड की जो कीमत है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है, और ये भी सेलर के पास है। अब क्या हुआ कि बायर ने बोला कि ये लैंड मुझे दे दो, या मुझे ये लैंड खरीदनी है, ठीक है, ये लैंड मुझे खरीदनी है। वो सेलर के पास आया कि ये लैंड मुझे खरीदनी है, और इसने बोला कि मैं अभी आपको 20 के देता हूँ, 20 के, बाकी का जो 9 लाख 80 हज़ार है वो मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1 महीने के बाद ये जो लैंड अभी आज की डेट में जो उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, सपोज करो कि वो 9 लाख हो गई। अब बायर को लगेगा कि यार 9 लाख की चीज़ मैं 10 लाख में क्यों लूँ, तो इसके पास ऑप्शन है। ही इज नॉट बाउंड कि इसे खरीद नहीं खरीदना है, इसके पास ऑप्शन है। इसे बोला मैं नहीं खरीद रहा, ठीक है, और ये कुछ इलीगल नहीं कर रहा है। ये जो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रेमवर्क है, वो उसको अलाउ करता है कि ये नहीं खरीदे, और ये बेईमानी नहीं कर रहा है। ये अधिकार दिया हुआ है कि भाई तेरी मर्जी है। लेकिन ये जो राइट है ये सेलर के पास नहीं होता। अगर सेलर ने 20 हज़ार रुपये ले लिए हैं कि हम तुझे इसको 1 महीने बाद बेच दूंगा, तो उसको बेचना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो अभी ये प्लॉट 10 लाख का है, 1 महीने बाद ये 13 लाख का हो गया, तो सेलर ये नहीं बोल सकता कि यार मैं 13 लाख की चीज़ 10 लाख में क्यों बेचूँ। सेलर के पास ये अधिकार नहीं होता, ठीक है। और इसी फ्रेमवर्क को बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, कि जहाँ पे बायर के पास मतलब अधिकार है, राइट है, सेलर के पास राइट नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक टाइम फ्रेम होता है, उसे बोलते हैं एक्सपायरी। जैसे यहाँ पे बेयर और सेलर के बीच में 1 मंथ का टाइम एक्सपायरेशन है कि 1 महीने में ये पैसे देगा, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपायरी। कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग के बीच में हुआ है वो 1 महीने का हुआ है, 1 महीने के बाद ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। तीसरा, 20,000, इसको बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट, ये टोकन अकाउंट, या हिंदी में बयाना बोलते हैं, लैंड का बयाना दे दिया, ज़मीन का बयाना देने बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, और इसी फ्रेमवर्क में अगर आप कुछ खरीद रहे बेच रहे होते हो, उसे ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। अब जैसे मैंने लैंड में बता दिया, सेम काम आप स्टॉक में कर सकते हो, सेम काम आप गोल्ड में कर सकते हो, सेम काम आप ग्रोसरीज में कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप खरीद बेच रहे हो, लेकिन इस सेटअप में, इस रूल्स एंड कंडीशन के साथ खरीद बेच रहे होते हो, उसको ही ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग में बायर्स और सेलर तो होते ही होते हैं, ठीक है। अब इसमें कॉल और पुट आता है। कॉल और पुट हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।